जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। एजुकेशन हब में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख जैन मंदिरों के बारे में। और ये जैन जैन धर्म का लास्ट टॉपिक है। फिर कल से हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और बौद्ध धर्म खत्म होने के बाद जो अन्य धर्म है, लिंगायत, कपालिक, शैव, शाक्त, वैष्णव धर्म, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि बौद्ध जैन धर्म के प्रमुख मंदिर। कल जैसे कि मैंने बताया था कि मौर्य काल में जो जैन धर्म का प्रमुख स्थल था वह था मथुरा। मथुरा मौर्य काल में जैन धर्म का प्रमुख स्थल था। ठीक है। कर्नाटक में भी बहुत सारे शासक हुए जो जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया। राष्ट्रकूट वंश, चंदेल वंश, चामुंड वंश। तो उन्हीं चामुंड वंश में कर्नाटक के चामुंड शासक जो थे, उन्होंने कर्नाटक में गोमतेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया, जिसे कहा जाता है बाहुबली का मंदिर। ठीक है। तो इस बाहुबली का मंदिर जो है वो गोमतेश्वर जैन बाहुबली का मंदिर जो है उसे कर्नाटक के चामुंड शासकों द्वारा बनवाया गया। मध्य प्रदेश में जो चंदेल शासक है, चंदेल शासक देखिए मध्य प्रदेश में जो थे, उन्होंने खजुराहो का जैन मंदिर बनवाया। खजुराहो जो कि गोमतेश्वर, वहाँ भी गोमतेश्वर महादेव का प्रतिमा स्थापित किया गया, जिसे बाहुबली कहा जाता है, बाहुबली का मंदिर। ठीक है। तो वहाँ भी खजुराहो में भी जो जैन मंदिर है उसमें गोमतेश्वर महादेव का प्रतिमा स्थापित किया गया मंदिर है। खजुराहो जो है, जो कि मध्य प्रदेश में है, वह हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख स्थल है। ठीक है। खजुराहो जो है हिंदू और जैन दोनों का प्रमुख स्थल है। और लेकिन यहाँ पर देखिए आप, अजंता, जो कि अजंता एलोरा की गुफा वाला अजंता है, वह बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का ही पवित्र स्थल वह माना जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि राजस्थान में जो माउंट आबू है, माउंट आबू, वहाँ पर भी जैनों का प्रमुख मंदिर है। ठीक है। माउंट आबू की जो पहाड़ी है, वहाँ पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू, राजस्थान में है। विमल शाह के जो सामंत थे, वस्तुपाल और तेजपाल, उन्होंने इसे बनवाया था। ठीक है। विमल शाह के जो सामंत यानी कि अधिकारी होते हैं राजाओं के, उनमें जो दो अधिकारी थे, दो सामंत थे, वस्तुपाल और तेजपाल, उन्होंने राजस्थान के माउंट आबू की पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। ठीक है। देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर, जो कि दो प्रमुख शाखाएं हुए हैं जैन धर्म के, उनके बारे में देखते हैं। इनमें खास अंतर क्या है श्वेतांबर और दिगंबर में? श्वेतांबर को जो बनाने वाले थे या फिर जो इनके प्रवर्तक थे, वो थे स्थूलबाहु। श्वेतांबर के प्रवर्तक थे। दिगंबर के प्रवर्तक भद्रबाहु थे। ठीक है। भद्रबाहु जो कि अकाल पड़ने पर कर्नाटक चले गए थे। श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अब श्वेत अंबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण ही इन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। दिगंबर जो है वो दिगंबर होते हैं, निर्वस्त्र होते हैं। ठीक है। महिलाएं जो हैं, श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, इसके बारे में कहा गया है। देखिए, श्वेतांबर जो है वह मल्लीनाथ, जो कि 19वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, उनके बारे में कहा गया कि मल्लीनाथ जो है वह पुरुष हैं। लेकिन यहीं पर भद्रबाहु यानी कि दिगंबर ने कहा कि स्त्री हैं। मल्लीनाथ जो है वह एक पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री है। श्वेतांबर में कहा गया कि भगवान महावीर स्वामी जो थे वह विवाहित थे। यशोदा नामक उनकी पत्नी थी, उनकी बेटी थी प्रियदर्शनी। ठीक है। अनुजा, और उनके जो दामाद हुए जमाली, वही तो उनके पहले शिष्य थे। लेकिन दिगंबर में कहा जाता है कि स्वामी महावीर जो है वह अविवाहित थे। सबका सब मतलब पूरा उल्टा ही कॉन्सेप्ट था इस भद्रबाहु का। ठीक है। जैन धर्म के विनाश के कारण देते हैं। देखिए, कोई भी धर्म जो है वो ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला जाए तो लोगों के लिए उसे पालन करना कठिन हो जाता है। तो इसलिए फिर वो धीरे धीरे उस धर्म का फिर पीक से अब नीचे उतरने लगता है। तो धर्म का धीरे धीरे मतलब कम होने लगता है प्रभाव। तो इसमें क्या क्या वजह थी? तो पहला था कठिन भाषा। इसकी जो भाषाएं थी वह प्राकृत और अर्धमगही भाषा थी। ठीक है। अर्धमगही भाषा, प्राकृत भाषा इसकी भाषा थी, जो कि कठिन थी। कठोर नियम, बहुत सारे नियम थे। सत्य ही बोलना है हमेशा, असत्य नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह सब था, धन संग्रह नहीं करना है, ब्रह्मचर्य रहना है, एकदम हिंसा से बिल्कुल नहीं करना है। तो ये क्या है, कठोर नियम हो गए थे, जिसकी वजह से जैन धर्म के विनाश धीरे धीरे प्रारंभ होने लगे। महिलाओं को जो इस सम्मान, उनकी जो स्थिति थी वह दयनीय थी, उन्हें बराबर सम्मान नहीं मिलता था।
दिगंबर वाले तो यही कहते थे कि महिलाओं को मोक्ष ही नहीं मिल सकता है। देखिए, राजाओं का संरक्षण प्राप्त नहीं, राजाओं का संरक्षण प्राप्त होना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। और जिस भी धर्म को राजा का संरक्षण प्राप्त होता है वह काफ़ी फलता फूलता है। जैसे कोई भी धर्म, हम तो सेक्युलर हैं भारत वाले, लेकिन जो धर्म वाले होते हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, इस्लामिक कंट्री है, यूरोप वाले जो हैं वो ईसाइयत वाले हैं, ठीक है। जो वो अपने धर्म को काफ़ी मतलब प्रोत्साहित करते हैं, जिससे धर्म आगे बढ़ता है। लेकिन इन्हें राजाओं का संरक्षण ही प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हालांकि बहुत सारे राजा जो हैं वो अनुयायी हुए, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि राजा ने संरक्षण देना बंद किया। और विनाश का कारण ये भी बना निर्वस्त्र रहना। सबके लिए निर्वस्त्र रहना एक ऑकवर्ड सा फील होता है, इसलिए निर्वस्त्र रहना भी का एक बड़ा कारण। ब्रह्मचर्य रहना, ब्रह्मचर्य के वो आप जैसे लोग तो ब्रह्मचर्य ही नहीं रहेंगे, नौकरी के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, नौकरी मिलेगी, फिर छोकरी मिलेगी, ब्रह्मचर्य का तो फिर सवाल ही नहीं। ऐसे में ब्रह्मचर्य रहने के लिए कह दिया जाए तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। तो इसलिए इसमें जो 6 कारण हैं वो मुख्य कारण है इसके विनाश के कारण, ठीक है। अब कल से बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लासेस रिवीजन लगातार करते चलिएगा। कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत सारे पोस्ट हैं, तो उनमें भी आप लोग सवाल जवाब करते रहिएगा। जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो सब के बारे में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।